आज का टॉपिक है ड्राई स्किन पे। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है क्योंकि आई टू हैव अ ड्राई स्किन और लोगों को लगता है कि ड्राई स्किन इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्किन, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड एवरी स्किन टाइप हैज़ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स और ड्राई स्किन वालों को भी एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ड्राई स्किन इज सच टाइप ऑफ स्किन जो ड्राई होने के बाद प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है देन इट मे कॉज सीवियर प्रॉब्लम्स लाइक इचिंग और फिर आप फेस पे रेडनेस होने लगती है। सो कमिंग टू टुडेज वीडियो, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी व्हाट आर द प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्राई स्किन। और अगर आपकी भी स्किन मेरी तरह ड्राई है या फिर बहुत ही ड्राई है तो आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और मैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आता है फेस वॉश। नाउ अगर आप अपने लिए फेस वॉश चूज़ कर रहे हैं जो फेस वॉश होना चाहिए हाइड्रेटिंग फेस वॉश होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए दिस इज़ अ हाइड्रेटिंग फेस वॉश। वो आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। अब हाइड्रेटिंग फेस वॉश में कौन कौन से फेस वॉश आते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो है एक है डर्मा एसेंशिया का फेस वॉश। दिस इज़ अ फोमिंग फेस वॉश। इसमें फोम निकलता है जो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं फेस पे। जो मेरे पास ये फेस वॉश है ये डर्मा एसेंशिया का हाइड्रेटिंग फेस वॉश है विद ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है एंड ये इम्प्रूव करता है स्किन टोन को एंड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। आपकी स्किन नॉर्मल भी है तो भी ट्राई करके देख सकते हैं। आप फोमिंग ले सकते हैं विद बिल्ट इन फेस स्क्रब के साथ भी आता है। अभी रिसेंटली ही फेस स्क्रब के साथ फेस वॉश चले हैं। मेरे पास है वाओ स्किन साइंस का ये हिमालयन फोमिंग फेस वॉश है विद बिल्ट इन फेस ब्रश। ये भी हाइड्रेटिंग इन्फ्यूजन ऑफ रोज वाटर एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। ये भी हाइड्रेटिंग है फेस वॉश। ये भी ट्राई करके देख सकते हैं फॉर ड्राई स्किन। नाउ दिस इज अ फेस ब्रश जो काफ़ी सॉफ्ट है एंड स्किन को दिस इज सिलिकॉन ब्रश होता है तो ये आपकी स्किन पे ज़्यादा हार्श नहीं होता है और वेरी इजली यू कैन अप्लाई इट। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज आई हैव यूज्ड इट। तो ये मेरे स्किन पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ गुड क्योंकि आप फेस वॉश के साथ फेस स्क्रब भी हो रहा है एट द सेम टाइम एंड दिस इज़ वेरी सॉफ्ट ऑन योर स्किन। आप चाहे तो इसे इंक्लूड कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट यू कैन बाय अ सिंपल फोमिंग फेस वॉश। ये वाला भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। अदरवाइज दूसरा जो मेरे पास फेस वॉश है वो है वाओ स्किन साइंस का ही है। वो है एलोवेरा हाइड्रेटिंग फेस वॉश है विद बिल्ट इन। ये वाला जो एलोवेरा फेस वॉश है ये वाला इसमें भी सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं ब्रश है और इसको भी आप डायरेक्टली फेस पे अप्लाई करके फेस वॉश की तरह यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये जो फेस वॉश है ये भी काफ़ी हाइड्रेटिंग फेस वॉश है जिसे आप ट्राई करके देख सकते हैं। एंड इसमें भी एलोवेरा है, एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट है, हाइलुरोनिक एसिड है एंड प्रोवाइटामिन B5 है। दिस इज ऑल्सो फॉर ड्राई स्किन। नाउ आफ्टर फेस वॉश आते हैं फेस स्क्रब पे। नाउ फेस स्क्रब हम हफ्ते में एक बार या फिर महीने में 2 से 3 बार ही करना चाहिए। आप ट्राई करके देख सकते हैं। नाउ फेस स्क्रब अगर आप अपने लिए चूज़ कर रहे हैं फॉर ड्राई स्किन, आप फाइन माइन्यूट जिसमें ग्रैनुअल्स होते हैं जिसमें फाइन माइन्यूट ग्रैनुअल्स होते हैं वैसे आपको फेस स्क्रब ट्राई करनी चाहिए जो आपकी स्किन पे ज़्यादा हार्श ना हो एंड स्किन को साथ में ही सारे डेड सेल्स वगैरह निकाल दे। आपको भी फेस स्क्रब ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई हाइड्रेटिंग फेस स्क्रब आपको मिल रहा है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। फेस स्क्रब नहीं यूज़ करना है तो आप कोई भी पील ऑफ मास्क भी ट्राई कर सकते हैं। वो भी आप महीने में 2 से 3 बार ट्राई करके देख सकते हैं। देन आता है हमारा मॉइस्चराइजर। नाउ पीपल गेट कंफ्यूज कि हम कैसा मॉइस्चराइजर ट्राई करें। मेरे पास है डर्मा एसेंशिया का अल्ट्रा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। दिस इज़ अ मॉइस्चराइजर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी है, फ्रेगनेंस बहुत ही अमेजिंग है और काफ़ी हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग है। इवन ऑन विंटर्स ऑल्सो आप इसे आराम से ट्राई करके देख सकते हैं एंड दिस इज़ रियली वेरी हाइड्रेटिंग। आपको एक बार अगर आप इसे लगा लेंगे देन बार बार आपको स्किन को मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ये तो डर्मा एसेंशिया का हो गया। फ्रॉम कमिंग टू अदर ब्रांड्स, माई होली ग्रेल इज़ निविया सॉफ्ट क्रीम। निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। आपको भी
टाइप का यूज़ करके ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है, इट विल रियली सूट यू, तो आप निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र ट्राई करके देख सकते हैं। काफ़ी देर तक स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, हाइड्रेट रखती है। कि ड्राई स्किन है, आपको भी सीज़न में इस क्रीम को लगा सकते हैं। सो आप पूरे साल भर भी सीजन चेंज होते रहेंगे बट आपकी क्रीम सेम रहेगी, सो यू विल डेफिनेटली लव इट एंड यू कैन कीप ऑन चेंजिंग सम टाइम। सो दिस इज अ मॉइस्चराइजर। अब आते हैं मॉइस्चराइजेशन के बाद, आप रिसेंटली सीरम का ट्रेंड चला है एंड मेनी पीपल आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सीरम। सो सीरम में भी मेरे पास कुछ सीरम है जो आप ट्राई करके देख सकते हैं, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन वालों के लिए। सबसे पहले तो मेरे पास है क्लोविया बोटानिका का विटामिन सी सीरम एंड दिस इज अ सीरम विद हाइलुरोनिक एसिड। नाउ दिस हाइलुरोनिक एसिड इज वेरी जो होता है वो हमारे स्किन को बहुत हाइड्रेट करता है, हमारे डीप इनसाइड द डीप जाता है और स्किन को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट रखता है, जिससे हमारी स्किन को ड्राइनेस फील नहीं होती है एंड स्किन ड्राई नहीं होती है। सो दैट इज़ वाई आपको, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं अपने लिए, उसमें हाइलुरोनिक एसिड है, देन यू कैन ईजिली यूज इट ऑन योर ड्राई स्किन। सो इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, एलोवेरा है। एलोवेरा इज़ रियली वेरी हाइड्रेटिंग फॉर द स्किन। अगर आप नेचुरल एलोवेरा भी ट्राई कर रहे हैं तो भी बेस्ट है, बट यू कैन एलोवेरा जेल जो आपको आसानी से मिल भी जाते हैं बाजार में, लाइक पतंजलि का, वो भी आप फेस पे एज अ मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। एंड इसको लगाने के बाद, इसके ऊपर भी ड्राई होने के बाद, देन यू कैन अप्लाई योर ओन मॉइस्चराइजर। नाउ दिस इज अ हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग सीरम जो आप ट्राई करके देख सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट सीरम, नाउ सेम मेरे पास हाइलुरोनिक सीरम है विद, ये वाओ स्किन साइंस का है फेस सीरम। नाउ दिस इज ऑल्सो फॉर ड्राई स्किन के लिए एंड ये स्किन को मॉइस्चराइज रखता है एंड रिपेयर करता है, तो ये भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो मॉइस्चराइजिंग सीरम है वो मामा अर्थ का है। ये स्किन एलिमिनेटिंग फेस सीरम है, ये भी विद विटामिन सी एंड टर्मरिक है फॉर रेडियंट स्किन के लिए, बट दिस इज रियली मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग, सो आप ये भी वाला ट्राई करके देख सकते हैं। नाउ इफ़ यू वांट, आपको अगर कुछ डिफरेंट चीज़ ट्राई करके देखनी है फॉर ड्राई स्किन, नाउ यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। ये है वाओ स्किन साइंस का लिफ्ट एंड फर्म एलोवेरा जेल, बट इसमें लिखा है जेल, बट इट इज़ नॉट अ जेल, ये एक क्रीम फॉर्म में ही है और इसमें साथ में इसमें बिल्ट इन रोलर भी है। सो इसके साथ इसके अंदर बिल्ट इन रोलर भी है और जो जेल रोलर्स होते हैं वो उसी की तरह काम करता है। आपकी स्किन को ये आप क्रीम निकालिए और पूरे फेस पे इसे मसाज कर लीजिए। सो एक मसाजर का काम भी करेगा और स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगा। सो इसमें क्रीम है, जेल नहीं है, एंड बट इसमें जेल लिखा हुआ है। सो ये भी डबल रोलर एक्शन है, फॉर्मिंग चीक्स, नेक्स एंड जॉलाइन के लिए। इन्फ्यूज्ड विद जोजोबा ऑयल है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन बी एंड ई है। सो ये भी आप ट्राई करके देख सकते हैं फॉर ड्राई स्किन के लिए। सो ये हो गई हमारे मॉइस्चराइजर एंड फेस वॉश एंड फेस स्क्रब एंड पील ऑफ मास्क के बारे में। कमिंग टू अदर प्रोडक्ट्स जो आप रेगुलर यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, लाइक फेस पैक्स एंड ऑल, आप बेस्ट रहेगा आप होममेड फेस पैक ट्राई करें एंड स्पेशली रोज़ वाटर इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर ड्राई स्किन, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग होती है। सो आप रोज़ वाटर लगा सकते हैं, अदरवाइज आप कोई रोज़ वाटर टोनर भी ले सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। सो रोज़ वाटर इज़ रियली गुड एंड साथ में ही एलोवेरा इज़ ऑल्सो गुड। अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं करता है तो आप रोज़ वाटर ले सकते हैं, अगर आपको एलोवेरा सूट करता है देन एलोवेरा इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन एंड काफ़ी मॉइस्चराइज रखता है एंड हाइड्रेट रखता है स्किन को। तो आप रोज़ वाटर टोनर भी लगा सकते हैं या फिर एलोवेरा टोनर मिल रहा है आपको कहीं पे तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। तो ये थे सारे प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ एंड मैंने ये रिकमेंड किए हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं ऑन योर ड्राई स्किन। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस या क्वेरीज तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, यू कैन राइट इट डाउन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप ये वीडियो हेल्पफुल था आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।